हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों द ओल्ड वुमेन, जिसे लिखा था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू में इसमें यह दिखाने की कोशिश की है दोस्तों कि एक बूढ़ी औरत और उसकी कितनी दुर्दशा हुई है, वो कैसी हो चुकी है और वो अब भीख मांगने लगी है, पर उसे कोई भीख नहीं दे रहा है। वो सबको ब्लेसिंग देती है, जो उसे भीख देता है उसे भी ब्लेसिंग देती है और जो नहीं देता है उसे भी देती है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को सरोजनी नायडू ने दिखाया है कि उस औरत पे क्या क्या बीतती है, एक बूढ़ी औरत पे। यह सब बातें तो ओल्ड वुमेन में सरोजनी नायडू ने हमें बताया है। तो इस 28 लाइन की पोयम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसकी हिंदी समरी देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम इसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं, पर पहले दोस्तों हमें सरोजनी नायडू के बारे में जान लेना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में पोइट के बारे यानी ऑथर के बारे में भी लिख सकें। तो सबसे पहले हम सरोजनी नायडू के बारे में जानेंगे और उसके बाद द ओल्ड वुमेन नाम की पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसका मीनिंग जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो गई थी 2 मार्च 1949 में, और जब ये 70 साल की थी। यह पोएट भी रही, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रही और गांधी जी की ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थी। इनफैक्ट ये राइट हैंड मानी जाती है गांधी जी की। ये इनका पॉलिटिकल करियर भी गांधी जी से जुड़ा हुआ था और इन्होंने स्वतंत्रता में हमारी काफ़ी मदद भी की और यह एक फ्रीडम फाइटर भी रही। इन्होंने अपना नोटेबल वर्क दिया जैसे कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड और इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। ये सब उनकी काफ़ी फेमस वर्क्स में आते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस अब पोएम की शुरुआत करते हैं और इसे पढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो सरोजनी नायडू लिखती है, अ लोनली ओल्ड women sits out in the street 'neath the bough of banyan tree, and hear the bright echo of hungering feet, the pageant of life going blithely and fleet to the feast of eternity। इन लाइनों में सरोजनी नायडू कहती है कि अ ओनली वर्ल्ड वुमेन। देखिए, ये जो एक औरत की कहानी थी जो कि बूढ़ी हो चुकी है, वो एक अकेले बैठी हुई रहती थी बनियान ट्री के नीचे। और दोस्तों आपने भी कभी गौर किया होगा कि जब भी आप नीचे बैठते हैं कहीं भी शांत एरिया में, तो आपको इको सुनाई देता है। तो वो भी जब शांत बैठी रहती थी बनियान ट्री के किनारे में, तो उन्हें जो वहाँ से लोग गुजर रहे थे ना, उनकी पैरों की आवाज़ों की इको सुनाई देती थी, यानी कि गूंज सुनाई देती थी। इतना वो शांति से बैठा करती थी और वो ये भी देखा करती थी कि लाइफ कैसे जा रहा है, कैसे जीवन बीत रहा है। यह सब वो वहाँ बैठकर शांति से देखा करती थी और वो इतनी शांति से वहाँ बैठती थी कि वहाँ उन्हें इको भी सुनाई देता था उनके पैरों का। इसके बाद वो लिखती हैं, हर tremulous hand holds a battered white ball. If perchance in your pity you feeling her a dole, she is poor, she is bent, she is bland, but she left a brave heart to the jest of the days, and her withered brave voice crowns its paean of praise। आगे पोएट कहती है कि उनकी जो हाथें थी वो एक वाइट कलर का कटोरी लिया करती थी, सफ़ेद रंग का कटोरी था उनके हाथ में, और वो गरीब थी, वो बेंड थी, यानी कि वो सही खड़ा नहीं रह पाती थी, वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, वो अंधी भी थी,
पर उनका जो हार्ट था वो ब्रेव और साहस से भरा हुआ था। जो भी उन्हें भीख देता था वो उन्हें अपने दिल से दुआ दिया करती थी, और जो नहीं देता था उसके लिए भी वो बुरा नहीं कहती थी। इतनी अच्छी थी वो बूढ़ी औरत। और वो बूढ़ी औरत जो थी वो मुस्लिम थी, तो वो जब भी कोई उसे दिया करता था तो वो बोलती थी अरेबिक लैंग्वेज में, बी द गाय वर्ल्ड काइंड और अनकाइंड, ला इल्ला इल्ला ई अल्लाह, ला इल्ला इल्ला ए अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो ये जो वर्ड्स थे वो अरेबिक लैंग्वेज में थे, इसलिए मैं सही से पढ़ नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। पर वो कोड मिक्सिंग किया है यहाँ पे पोएट ने, सरोजिनी नायडू ने, वो उन्होंने इंग्लिश से डायरेक्ट अरेबिक लैंग्वेज में इसे लिख दिया है। इन लाइनों का अर्थ होता है भगवान महान है, भगवान हमें रहमत दे, यानी कि सबको वो आशीर्वाद दे और सबको अपनी कृपा बरसाए, सब पर अपनी कृपा बरसाए। इसके बाद वो आगे लिखती हैं, इन होप ऑफ योर सक्सेसर, हाउ ऑफ्टेन इन वेन, सो पेशेंट सी सिट्स एट माई गेट्स, in the face of the sun and the wind and the rain, holding converse with poverty, hunger and pain, and the unlimited sleep that awaits. In hope यानी कि वो उम्मीद में वहाँ बैठी रहती है जहाँ मेरा गेट है, और वो उम्मीद में रहती है कि कोई आएगा। इतना पेशेंस होता है उनके अंदर, मेरे गेट के सामने बैठकर वो इतना पेशेंस में उम्मीद लगाकर बैठती है कि कोई आएगा और उनकी मदद करे। और वो धूप में तो बैठती हैं, द सन में भी, हवा चल रही होती है तब भी बैठती है, और जब बारिश हो रही होती है तब भी वो बैठी ही रहती है। और वो होल्डिंग अपने अंदर समाई हुई हैं गरीबी को, भूखमरी को, और काफ़ी दर्द है उनके अंदर, उस ओल्ड लेडी के अंदर। और तो और वो कई दिनों से सोई भी नहीं है, शायद वो सब का वेट ही कर रही है कि कब उस कटोरे में कोई पैसा डालकर जाएगा। इन हर यूथ सी हैड comforted lover and song in her very old age. O dear God, is there none to bless her tired eyelid to rest, though the world may not tarry to help her or heed more clear than the cry of her sorrow and need is the faith that doubt soulages her best. In her youth had comforted lover and son. वो कहती हैं कि ज़रूर जवानी में जब इसके हाथ सही होंगे, कंफर्ट में होंगे, तब इनके एक लवर भी होंगे, यानी इनके पति भी होंगे और इनका बच्चा भी होगा। और इनका बुढ़ापा कैसा है। ओ डियर गॉड, हे भगवान, कुछ भी ब्लेसिंग नहीं, और आप इन्हें ब्लेस कीजिए ताकि इनकी जो कमज़ोर आँखें हैं वो टायर्ड हो चुकी, थक चुकी हैं और वो रेस्ट मांग रही हैं। दो द वर्ल्ड में नॉट टैरी टू हेल्प हर, यानी कि ये दुनिया इनकी मदद नहीं करना चाहती है, ये क्लियर हो चुका है। और जो ये मदद चाह रही हैं वो इन्हें फेथ शायद ही कभी मिले, इनकी जो मांग है शायद ही पूरी हो। तो यहाँ पे पोएट उनके यंग दिनों की बात करी कि शायद इनका कोई लवर यानी कि हस्बैंड हो और बेटा भी हो, पर आज इनकी हालत कैसी हो गई है, ऐसा वो कहती हैं। और उसके बाद फिर से वो अरेबिक लैंग्वेज में कहती हैं, ला इल्ला इल अल्लाह, ला इल्लाही इल्ला ई अल्लाह, मोहम्मद और रसूल अल्लाह। और फिर से वो वही लाइन में यही मीनिंग रखती हैं कि
भगवान महान है, भगवान सबको रहमत बरसे, यानी कि सबको ब्लेस करे, उसकी कृपा सब पर रहे। और यहीं पे यह पोयम ख़त्म होती है। यह पोयम में सरोजिनी नायडू ने एनजीओ से कहा है कि प्लीज़ जो बूढ़ी औरतें हैं उनको इस तरह भीख मांगने ना दें, उन्हें कोई भीख नहीं देता और अब उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इनकी मदद करें, उनका शरीर अब भीख मांगने लायक ना रह गया है। और वो ये भी कहती हैं कि जो भी बच्चे अगर ऐसे हैं और उनकी बूढ़ी माँ का हालत ऐसा है तो उनकी मदद करें, उन्हें अपने घर वापस ले जाएं। ऐसा सरोजिनी नायडू इस पोएम में हमें कहना चाहती है। और यहीं हम इसकी एक्सप्लेनेशन को एंड करेंगे। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।